हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए त्रिघात बहुपद लेके आया हूं, जो कि कक्षा 10 का 2C का चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को जानते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस कर रखा था क्या, द्विघात बहुपद के बारे में, जो कि दूसरे का बी चैप्टर था। तो आइए हम लोग त्रिघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिघात बहुपद। वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, अच्छा होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। आप सभी लोग जाइएगा नहीं, पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और करते रहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए आइए, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। तो थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा फार्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था दो दो शून्यक पढ़े थे, किसमें, द्विघात बहुपद में। इसमें पढ़ेंगे त्रिघात शून्यक। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक पढ़ेंगे। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। यानी कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने 2 घात की। ठीक है, अल्फा बीटा, और इसमें पढ़ेंगे 3 शून्यक। कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा के साथ। चलिए आइए, लेट्स हमारी क्लास में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, यहां से स्टार्ट करते हैं त्रिघात बहुपद। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, त्रिघात त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। ठीक है साथियों, त्रिघात बहुपद जाइएगा नहीं, आइए बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, हम द्विघात में एक्स स्क्वायर लिखते थे प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, त्रिघात बहुपद दिख रहा है। 3 घात के बहुपद दिख रहे हैं। यहाँ पे घात क्या दिखाई दे रहा, 3 घात। 2 घात की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है ए एक्स स्क्वायर से। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 3 शून्यक मानेंगे हम। कौन कौन से मानेंगे, आ जाइए। माना माना इसके इसके 3 शून्यक, 3 शून्यक, 3 शून्यक कौन से, अल्फा बीटा और गामा। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। शून्यकों का योगफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। कलर ले लेते हैं दूसरा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल तो शून्य कौन से हैं आपके शून्य कौन से दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, यही तो दिख रहे हैं। योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, जोड़ ही तो देंगे। योगफल ही तो पूछा है, योगफल पूछाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का, लेकिन किसके साथ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है। बी किसके साथ है, माइनस के साथ। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। एक्स क्यूब यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। इसका गुणांक क्या है, ए है। अब सिंपल सा क्या मिल गया हमको, योगफल में क्या मिल गया, योगफल में क्या मिल गया हमको, मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। सिंपल सा, एकदम सरल तरीके से यह चीज हम देख लेंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, योगफल निकल गया। योगफल पूछा है, देखिएगा शून्यकों का योगफल। शून्य क्या माने हैं, 3 माने हैं, अल्फा बीटा गामा। योगफल पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक बते एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया, हो गया। अब चलिए, अब इसमें एक शून्य कौन निकालना है, कौन सा, देखिए शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकालना है। एक चीज बढ़ जाएगा आपका, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल मतलब क्या लिखना है, शून्यकों, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। शून्यकों के गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या क्या लिख रहे हैं, गुणनफल लिख रहे हैं। शून्यकों के गुणनफल का योगफल, का योगफल, योगफल।
तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एकदम सेम ही होगा। पहले हमने एक्स स्क्वायर लिया ऊपर, उसके बाद यहाँ एक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, सिंपल सा एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है, सी बाई ए। पहले हम लिख लेते हैं शून्य को गुणनफलों का योगफल। देखिए शून्य का गुणनफल का योगफल पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। देखिए अल्फा गुणे बीटा हो गया, प्लस योगफल पूछा है तो प्लस कर देंगे बीटा गामा, बीटा गामा। ठीक है, बीटा गुणे गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा। देखिए यह गुणनफल हो गया, यह योगफल हो गया। गुणनफलों का योगफल मतलब जोड़ दिए सबको, गुणनफल किए उसके बाद योगफल कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या है, सी है, तो सी अब बाई एक्स क्यूब सब में कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा गुणनफलों के योगफल। क्या हो गया, गुणनफलों का योगफल। एकदम सिंपल सा सरल सा तरीके से हम इसको जान लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, जान लेंगे। देखिए गुणनफलों का योगफल हमने कर दिया, क्या हो गया, सी बाई ए। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। आगे हमको क्या निकालना है, आगे निकालना है गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए हम कहीं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा आपका स्पेस ले लेंगे। तो लिखेंगे शून्य को का लास्ट वाला है, एकदम ये फार्मूला है, बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इस चैप्टर में, क्योंकि अगर ये तैयार है आपका ना तो चैप्टर एकदम इजी है। क्या है, एकदम इजी, एकदम सरल है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चा, आ जाओ। शून्य को का क्या, गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एचआर पद हो जाएगा, माइनस के साथ हमारा एचआर पद हो जाएगा। ठीक है, अचर पद, डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं आप लोगों को, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ज्यादा घुमाने का एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ज्यादा घुमाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है वही चीज बता रहे हैं, गुणांक। अब गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर अचर पद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस के साथ डी, अब बटे में ये जो सबके साथ कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हो गया तैयार और कोई समस्या होगी ही नहीं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई हो ही नहीं सकती समस्या। क्योंकि आप देखिए ये सिंपल सामने त्रिघात बहुपद निकाल दिया, योगफल पूछ लिया तो योगफल जोड़ दिया तीनों शून्य को। ठीक है, बी बाई ए हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए और डी बाई ए। तीनों में कॉमन क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, यानी कि तीनों में ए कॉमन है। बस हमारा पहले में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, एक्स के साथ आ जाएगा, तीसरे में अचर पद के साथ आ जाएगा। इतना ही है। चलिए अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बने रहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या, जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट जहां से होता है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये फार्मूला हो गया आपका, पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पे, कहीं इधर उधर मत देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, सामने आ गया, सीधे पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है क्या, एक्स क्यूब। क्या दिया है सवाल तो पढ़ लो पहले, क्या दिया है सवाल तो पढ़ लो। यहाँ पे सत्यापित कीजिए, निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, दी गई क्या है, उसकी शून्यक है। शून्यक कौन कौन से, 3 शून्यक देंगे। जब भी देंगे क्या देंगे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापित कीजिए। मतलब क्या दिया है हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 समीकरण दिया हुआ है। और बात करें अल्फा की, तो अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है, बीटा बराबर दिया हुआ है 1 और गामा बराबर दिया है क्या, -2। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, यह भी हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए इसको पहले सिद्ध करते हैं कि दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। पहले तो ये सिद्ध करना है, फिर उनके बीच हमें संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करते हैं कि उनके शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 रखते हैं इस समीकरण में। 1/2 रखने पर अब इस समीकरण में रखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स पे क्यूब दिखाई दे रहा है। तो 2 गुणे एक्स बराबर रखेंगे इसको, एक्स बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का
होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस एक स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -5 गुणे 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर का 0 कर ही लेते हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ध्यान देना सब लोग, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पे, ना कि इधर उधर, ठीक है, कहीं और मत चले जाना, ठीक है, मोबाइल सामने रख के, टैबलेट सामने रख के, ठीक है, कहीं और मत हो जाना कि कुछ और ही सोचने लगना। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। हमें क्या सीखना है, ये सीखना है, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए, ठीक है। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, कट जाएगा ना, 2/4, 2/8 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 दोनों क्या हो गया, बराबर है, यानी कि सेम डिजिट है, तो ऊपर क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलो आ जाओ, आगे लगा देते हैं, 5/2 प्लस का 2, अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2/4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर का 0, इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर का 0। ऊपर चलो, झुक गए हो, दिखाई नहीं देगा, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, 2/4 यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख देते हैं, 2/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, आ जाएगा ना, 1/2 आ गया, 1/2 प्लस को इधर कर लो, +2 -5/2 कर लो, बराबर 0, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है, इधर कर लिए, 1/2 कोई फर्क पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, 1/2 2 दूना 4, 1 + 4 कर लेंगे, बटे में 2 कर देंगे, इधर से इधर हो जाएगा, 2 दूना 4, 1/4, 1 + 4/2 हो जाएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल गए, फ्लो में, कुछ और मत समझ लेना। 4 1 5, 5/2 -5/2 बराबर का 0। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर का 0। चलो ठीक है, पहला 0 हो गया, हमने साबित कर दिया शून्य को, हो गया ना। अब इसी तरह हम और रख लेते हैं, अब क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, हो गया। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या रखा, 1/2 रखा, हमने सिंपल सा 1/2 रखा, ठीक है, 1/2 रखा तो हमने 0 0 कर दिया। अब देखते हैं b का मान, हमको क्या सिद्ध बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है कि नहीं है, ये बताना है, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पहले हमें जगह चाहिए, जगह चाहिए तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसको करते हैं, इसको करते हैं, और यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से लेते हैं, और इसको पूरे का बत्ती गुल कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या चालाकी कर दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या चालाकी किया है, सिर्फ 1/2 मिटा है। अब याद कि ये रख देंगे, f बराबर 1/1 रखने पर अब क्या करेंगे, अब 1 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 + 2 बराबर का 0 हो जाएगा। चलो आ जाओ, 2 1 कम 1 का क्यूब करेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, 1 का क्यूब करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 की पावर 4 रखो, 1 की पावर 6 रखो, 1 की पावर 10 रखो, 20 रखो, कुछ नहीं होगा, उसका 1 ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, गुणे 1 ही, प्लस 1 -5, 5 का 1 गुणा करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, उतने में गुणा 1 ही होगा, 5 ही होगा, प्लस 2 बराबर 0। अब कर दो, अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 1 कम 2, 2 हो जाएगा, प्लस में है 1 हो जाएगा, माइनस में है 5 + 2 बराबर का 0। अब 2 1 3, और इधर प्लस में है, इधर कर लो 2 और -5 बराबर का 0। अब देखो 5 - 5 बराबर का 0, कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0। ये भी क्या हो गया, हमने क्या रखा, हमने रखा क्या, 1 रखने पर फिर 0 हो गया। अब लाओ यहीं पे कर देते हैं साथ में, अब तो लिखना पड़ेगा, ये वाला पिछले में नहीं लिखा था, इस बार लिखना पड़ेगा, यानी कि x बराबर -2 रखने पर, 2 को हमने कर लिया, तीसरा कर रहे हैं तो हम कर लेंगे कि शून्यक है, 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 का क्यूब, अब यहाँ देखो, अब फिर -2 का स्क्वायर, फिर -5 गुणे -2 + 2 बराबर का 0। अब कितना हो जाएगा, 2 गुणे -8, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा,
5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस के साथ 10 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो गया। 4 10 2, 4 10 2, 2 10 4, क्या होगा? जोड़ो, इधर से जोड़ के देखो, इधर से जोड़ के देखो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 10 4 14, 2 16, 2 10 12 4 16, मतलब दोनों तरफ से आ रहा है, यानी कि 16 ही होगा। प्लस क्या हो जाएगा? 16। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी वही चीज आ गया, कट जाएगा, माइनस प्लस 0 बराबर 0। यानी कि तीनों हमने शून्यक सिद्ध कर दिया कि शून्यक है। कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि 3 शून्यक हो गए। तीनों शून्यक के यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और संबंध सत्यापित करते हैं। चलो इसको सिद्ध करके देखते हैं। लो, हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं हम इसके मेन सवाल पे। क्या करते हैं? शून्यकों और गुणनफलों के बीच संबंध सत्यापित करते हैं। क्या लिखा है? ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा है? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब लिखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और, शून्य कौन है? और गुणांक, गुणांक कौन है? गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब देखना ये है, हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, क्लियर है इतना। अब देखना है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे करें? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से हम कंपेयर करेंगे। अब जब इनका कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा। बी बराबर करेंगे तो बी बराबर 1 आ जाएगा। सी बराबर करेंगे तो -5 आ जाएगा। और डी बराबर करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे? ए बराबर 1, यहाँ पे ए रहता था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जगह पे कोई कुछ नहीं है तो बी की जगह पे 1 हो जाएगा। सी की बात करें तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस के साथ आएगा। डी की बात करें तो 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा और गामा का मान हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला अभी हमने कराया है, अभी इसके जस्ट पहले कराया है, देख लीजिएगा आप लोग। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? माइनस के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, इसी में पुट कर देना है वैल्यू, कुछ नहीं करना है, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ये हो गया। ये तो फार्मूला है, ये भी हम लिख रहे हैं, ये तो फार्मूला ही है। अब अल्फा का मान देखिए कितना दिया हुआ है। अल्फा का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1/2। यहाँ पे देखना सीधे 1/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ है ये तो, बराबर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ, माइनस के साथ है 1 आ जाएगा। और ए का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब देखना इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर -1/2 आ गया। थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ झुक गए हैं। आ जाओ यहाँ पे ऊपर पे, तो कितना हो जाएगा? 1/2, 2 एकम 2, यानी कि 1 + 2, यानी कि 1 + 2/2। सिंपल सरल तरीके से करते हैं, सरल तरीके से एकदम आसानी से, जो आपको समझ में आ जाए उसी तरीके से हम करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1/2, ठीक है, माइनस में 2 बराबर का -1/2। अब क्या हो जाएगा? 1 + 3/2, 3/2 -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 दूना 4, -1/2 यहाँ पे करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। 2 दूना 4, 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर -1/2 कट जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं? आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1, -1/1, वही तो चीज कह रहे हैं, माइनस तो आ जाएगा या फिर माइनस भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर उधर, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1। ठीक है, चलो जी, चलो इतना हो गया। अब ये हो गया क्या? शून्यकों का योगफल हो गया। अब इसी तरह सेम पैटर्न पे, इसी तरह सेम पैटर्न में, सेम फॉर्मेट में क्या करेंगे? हम गुणनफल निकालेंगे। पहले गुणनफल से पहले हमने क्या पढ़ा था?
गुणनफलों का योगफल पढ़ा था, यानी कि दोनों शून्य गुणनफल करेंगे, योगफल करेंगे, शून्य के गुणनफलों का योगफल। तो आइए उसको भी करते हैं। चलिए जगह खाली करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलती आइए चलते हैं यहाँ पे आगे। इसको रहने देते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ भी नहीं मिटाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटाएंगे, यह क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। जब हम गुणनफल निकालेंगे बच्चा, जब गुणनफल निकालेंगे तो शून्य गुणनफल का योगफल। ये ध्यान दीजिएगा क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, शून्यकों के क्या लिख रहे हैं, गुणनफल, गुणनफल का योगफल की बात कर रहा है, गुणनफल का योगफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गुणनफल के योगफल, गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात कर रहा है। बराबर क्या होता है, बराबर होता है हमारा, यहाँ पे देखिए सी बाई मतलब एक्स का गुणांक, पूरा फार्मूला लिख दे रहे हैं, गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान दीजिएगा पूरा लिख रहे हैं, तैयार होना चाहिए, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए कुछ भी। क्यूब का गुणांक तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, सी बाई ए। हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी सी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना हुआ, अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, बीटा का मान देखो 1 है, यहाँ पे प्लस बीटा का मान 1 है, गुणे गामा का मान कितना है, -2 है, फिर प्लस गामा का मान कितना है, -2 है, और गुणे में अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई ए। सी का मान कितना है, सी का मान देखेंगे -5 बटे में कितना है, -5 बटे में कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हो जाएगा कट, यहाँ पे को हो जाएगा 1/2 माइनस है, 2 एकम 2 माइनस, और इधर भी क्या बचेगा, -1 बचेगा, बराबर माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 और माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -3 इधर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 2 3 6, 1 माइनस 6/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। अब 1 माइनस 6 कितना होता है, माइनस के साथ है ना ये 5, तो यहाँ पे माइनस उतार देंगे, माइनस के साथ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -5/2 हो जाएगा, बराबर -5/2 हो जाएगा, सब कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। ए भी क्या आ गया, हमारा गुणनफलों का योगफल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। गुणनफलों का योगफल क्या आ गया, बराबर आ गया। योगफल भी हमारा सही आया और गुणनफल के योगफल भी आया। अब हमको लास्ट बचा है, लास्ट हमें क्या करना है, वो निकालना है, हमको गुणनफल निकालना है। तो जब हम गुणनफल निकालेंगे बच्चा, यहाँ पे आ तो पहले इसको इरेज कर लो, ले लो जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इरेज करेंगे, यहाँ से करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे पूरा। ठीक है, अब आ जाओ, हमको करना क्या है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, गुणनफल, शून्य गुणनफल। यह क्या होता है, यह अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए, मतलब बराबर अचर पद होता है, और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब पहला पद। ठीक है, गुणांक, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, और इसका मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर माइनस डी कितना है, -2 बटे में कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 और -1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या है, ध्यान से देखना, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से लगाना है हमको। x बराबर 1 रखना, x बराबर 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 1 रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, यह क्वेश्चन नंबर उसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर क्या है, 2 है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दिया है सवाल, दिया है, हम लिखेंगे क्या, दिया है, जैसे लगाएंगे उसी तरह लगाना, सवाल को जिस तरह लगाएंगे, x³ - 4x² प्लस का 5x - 2। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, बीटा दिया है 1 और गामा दिया है 1।
ठीक है, बीटा गामा 1 दिया है, यानी कि इन दोनों जगह है 1 रखेंगे तो वैल्यू वही आने वाली है, इसलिए एक ही जगह रखेंगे, उसके बाद हमारा दोनों आ जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले लगाते हैं हम क्या करेंगे, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्य है या नहीं है, यह पहले हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, यानी कि x बराबर पहले क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 2 हो जाएगा, और माइनस 2 बराबर का 0 कर लेंगे। ठीक है, बराबर का 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब, प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सही कर लेंगे, माइनस माइनस इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस समीकरण को देख के चलेंगे। उसके बाद 10, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, यह देखना, माइनस 4 चौके 16 और माइनस 2 18, यानी कि 10 प्लस में आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16 और माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 18 बराबर का 0, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 0 बराबर 0। पहला तो हमने सिद्ध कर दिया। अब रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होने वाला, चाहे जितना भी कर दो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 5 और माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एनर्जी नहीं कम होनी चाहिए पढ़ने की एनर्जी नहीं कम होनी चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं कम होना चाहिए, एकदम बढ़िया से बना के आपको रखना है कि हमको तैयारी कैसी करनी है, एकदम यूपी बोर्ड के मॉडल पे या फिर जो भी बोर्ड है उस बोर्ड के मॉडल पे आपको बेहतर पढ़ाई करनी है। आपको यह देखना है कि हमारा नंबर कैसे मैक्सिमम गेन होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन जरूरी है, दिमाग को बनाए रखना है, आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। आपकी जो है जो कंसंट्रेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा आपको मैनेज करके चलना है, सारे सब्जेक्ट का मैनेज करके चलना है। तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए बी प्लस में ए बी, ये कितना हो जाएगा, 5 5 1 6 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ए बी प्लस में आ गया बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ए भी 1 है ए भी 1 है, इसको भी 1 रखेंगे तो इतना ही मान आएगा। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम आगे क्या करना है, हमको संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध के लिए आगे चलते हैं, तब तक आप कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट चेक से। ठीक है, हो गया होगा हमको लगता है। चलिए आइए सब लोग बोल दिए, फोटो क्लिक कर लिए है ना। फोटो क्लिक करने में सब लोग एक्सपर्ट ही होते हैं, बहुत जल्दी फोटो क्लिक कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी करते हैं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसका कंपेयर क्या करेंगे, अब लिखना क्या हमको लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अब प्रत्येक स्थिति में शून्य को और क्या लिखेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, संबंध सत्यापित करना। सबसे पहले इससे कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी सी, यानी कि ए बराबर हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बी बराबर क्या दिख रहा है, -4, यहाँ पे देखिए सी बराबर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और डी बराबर क्या दिख रहा है, -2। ठीक है, डी बराबर -2। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए ध्यान से, अल्फा का मान दिया हुआ, अल्फा का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया है, बीटा का मान की बात करें तो 1 दिया है, गामा की मान करें तो 1 दिया है, -b का मान कितना दिया है, -4, और 1 माइनस पहले से है तो 4/a का मान 1 दिया हुआ, 2 1 3। यहाँ पे गामा का मान रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, गामा का बताना चाहिए ना, आप लोगों को बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं हो सब लोग, बस बैठ के सुनते हो देखते हो, बोलो कि गामा लिख दिए सर जी, तो गामा लिख दिए तो गामा का मान लिखना है हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1 3 1 4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बराबर 4। ठीक है, यह बराबर आ गया, यानी योगफल क्या आ गया, योगफल सत्य साबित हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनफल की।
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल, इसमें क्या होगा, गुणनफल नहीं होगा, गुणनफलों का योगफल होगा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, क्या होगा, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी बाई ए करेंगे तो सी बाई क्या होता है, अल्फा, पहले अल्फा का मान रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, 1 गुणे 2, कितना है, अल्फा का मान कितना है 2, अल्फा का मान है 2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान देखेंगे यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है, और ए का मान कितना है 1 है, ए का मान 1 है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जिस तरह से हमने एक इसमें रखा है उसी तरह से हम गुणनफल भी करेंगे। तो गुणनफल क्या होता है, हमारा गुणनफल होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे, ये हमारा आया है कितना 4 बाई 4, 4 बराबर 4 या 5 बराबर 5। अब हम क्या लगा लेंगे, अब लगा लेंगे हम गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए होता है। अल्फा का मान कितना है 2 है, ठीक है, प्लस गुणनफल है तो क्या लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 गुणे 1 बराबर माइनस डी का मान कितना है -2, यानी कि माइनस पहले से है -2 पहले से, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो बराबर क्या 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 2, और यह क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर आ गया 2। आपका क्या हो जाएगा आंसर 2 बराबर 2, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी सत्य साबित हुआ। हमारा गुणनफल, गुणनफलों का योगफल और योगफल तीनों क्या हुए, बराबर हुए, अतः यह सत्य साबित हुआ। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किए हो तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ये क्या होती है, एनर्जी मिलती है हमको, एक नई एनर्जी आप सभी से मिलती है जब आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, एक नई एनर्जी मिलती है। तो अभी जो बाकी है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या होता है हमारा, आइए देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जाना मत, इसको देख लेना, जरूर देखना। 2 7, ये दिख रहा है ना, 2 - 7 -14, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 - 7 -14, किसका मान दिया है, अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, किसका दिया है, अल्फा बीटा गामा का। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग, 2 शून्य का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्य के गुणनफल क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। इस बार जगह पूरा पर्याप्त रहेगा, बहुत छोटा सवाल है, जाना मत, इतना छोटा है, इतना छोटा, ठीक है, बहुत छोटा है, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, -7 दिया, -14, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। देखो दिया है शून्यकों का योग, यहाँ पे ध्यान से देखना, शून्यकों का योग दिया है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, यह इतना 1 है, यह इतना क्या है, 2 शून्यकों को एक साथ, ठीक है, लेकर गुणनफल, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गामा और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला, अगले की बात करें, अगला कौन सा होगा, अगला ध्यान से देखना, तीनों शून्य के गुणनफल। अब तीनों शून्य के गुणनफल ये वाला हो जाएगा, ये पद हो जाएगा, ये भी जोड़ लो, छोड़ मत देना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, हो जाएगा। तीनों शून्य मिल गए, तीनों शून्यकों का मतलब योगफल और गुणनफल का योगफल और हमारा गुणनफल मिल गया। ठीक है, बराबर -14। अब क्या करेंगे, अब हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ठीक है, ये जानते हैं कि नहीं जानते, फार्मूला हो गया, प्लस में क्या आएगा, प्लस में दूसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बस सिंपल सी बात है, इसमें हम फार्मूला हमने लिख दिया, पूरा फार्मूला लिख दिया, पूरा फार्मूला लिख दिया, तो हम इसमें मान रख देंगे। तो एक्स क्यूब हो जाएगा, हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है, -2 हुआ है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, -7x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है -14, यानी कि -14 बराबर में कर लेंगे 0, सात मिनट को बना देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x और प्लस 14 बराबर में 0। देख लो एकदम सिंपल सा, एकदम सरल सा हमने सॉल्व कर दिया। यह क्या मिल गया हमको, त्रिघात बहुपद मिल गया, त्रिघात समीकरण मिल गया। यहाँ पे मिल गया एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 7x प्लस 14। यहाँ क्या पूछा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यह क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। यहाँ पे हम इंक चेंज कर लेते, दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर -3, ठीक है, और सी बराबर 1 और डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 है, क्या है, बराबर 0, डी बराबर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा मान दिया है किसका, मान यहाँ पे लिख लेंगे, अल्फा बराबर दिया है ए माइनस बी और बीटा बराबर दिया है ए और गामा बराबर दिया है क्या, गामा बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, गामा बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी। अब आइए, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, इसमें देखिएगा क्या दिया है, यदि बहुपद इतने का इतना, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल हम क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। सिंपल शून्यकों का योगफल हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अब बी का वैल्यू निकाले हैं, अल्फा का मान कितना है, a माइनस बी है, ठीक है। बीटा की बात करें तो बीटा का मान कितना है, +a, और प्लस गामा की बात करें तो a प्लस बी है, बराबर में -b का मान क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस के साथ 3 और बटे में क्या हो जाएगा, a का मान हमारा 1 है। यहाँ पे पुट कर देंगे a माइनस बी, यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, प्लस में है कट जाएगा, माइनस में है कट जाएगा, 3 a बच जाएगा, 3 a बराबर 3 हो जाएगा। a बराबर करेंगे तो 3 बटा हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 1 आ गया। तो a की वैल्यू हमको मिल गई। a की वैल्यू जब मिल गई हमको, तो हमको अब b की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू। बहुत सिंपल सवाल है, छोटा सवाल है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल देना है, a और b का मान बताना है। तो आइए यहाँ पे कर देते हैं, b की वैल्यू निकाल देते हैं, b की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, अगला क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a, ठीक है, c/a होता है। अल्फा बीटा का मान कितना है, देखिएगा अल्फा का मान कितना है, a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, गलती नहीं होना चाहिए। अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान गुणे में कर देंगे a प्लस बीटा का मान फिर से पूछ लिया, a प्लस गामा का मान a प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हमारा गामा का मान a प्लस बी और अल्फा का मान a माइनस बी, इतना आ जाएगा, बराबर c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान 1 बटे में हमारा 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, a माइनस बी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस
ए बी हो जाएगा, गुणा कर देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 2 3। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 2 3, 3 ए स्क्वायर और लास्ट में क्या बच रहा है माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1। अब देखिए ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है, ए की वैल्यू क्या निकाल रखा है, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर का 1। अब क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, इसको इधर करेंगे, इसको जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस के साथ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर करेंगे तो बी बराबर √2 हो जाएगा, यानी कि ए का मान और बी का मान निकल गया। यहाँ पे ए का मान इतना आ गया और बी का मान कितना आ गया, बी का मान √2 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस लगा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं प्लस माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में जब भी हम करते हैं तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें थोड़ा सवाल बड़ा बड़ा था, मतलब बड़े बड़े सवाल थे, इसलिए जो है समय लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जरूर उस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को भी देखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है जैसा कि आप जानते हो। साथ में आपको साइंस का वीडियो मिल रहा है, और साइंस का वीडियो में ध्यान रखिएगा, जैसे ही पार्ट आएगा हम आपको लैब सिमुलेशन, ठीक है, 3D लाइब्रेरी, इन सभी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।